नमस्कार दोस्तों, सुकून के दो पल में आपकी दोस्त और मोटिवेशनल ऑथर डॉक्टर तिलोत्तमा आज़ाद। मित्रों, जब हम इस परमानंद को याद करते हैं तो जीवन में आनंद आ जाता है। और जीवन में आनंद आने के लिए पात्रता की आवश्यकता होती है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आज मैं किस पात्रता की चर्चा इस सेशन में करने जा रही हूँ। मैं उस पात्रता की चर्चा करने जा रही हूँ जिससे हमारे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़े और हमारे जीवन में सुकून आ सके। मित्रों, जिस पात्रता की बात मैं यहाँ कर रही हूँ, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से उसे समझते हैं। गौतम बुद्ध ने जब इस ईश्वर के दर्शन कर लिए, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उन्होंने अपना ज्ञान सभी में पहुंचाने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, सच्चे अर्थों में धर्म क्या है लोगों तक पहुंचाने के लिए वो प्रचार के लिए निकल पड़े। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव से गुजरे, रात्रि में विश्राम किया। सुबह एक धनवान सेठ गौतम बुद्ध के पास आए, गौतम बुद्ध से प्रणाम किया और कहा कि महात्मा, आज आप मेरे घर भोजन पर आए। विनम्र अनुरोध को सुनकर महात्मा बुद्ध ने हाँ कह दिया कि जरूर हम आपके घर अपने शिष्यों के साथ भोजन के लिए आएंगे। महात्मा बुद्ध उन धनवान व्यक्ति के घर भोजन के लिए पहुंचे। उस धनवान व्यक्ति ने सभी शिष्यों को भोजन कराया और महात्मा बुद्ध के लिए एक सोने की थाल, उसमें एक कटोरा जिसमें खीर लगी थी, उसमें हीरे जड़े हुए थे, महात्मा बुद्ध के पास लेकर आए भोजन के लिए। महात्मा बुद्ध ने जैसे ही हीरे से जड़ित, बहुमूल्य रत्नों से जड़ित थाली देखी तो महात्मा बुद्ध ने उन धनवान व्यक्ति से विनम्र अनुरोध किया कि सेठ जी, मैं सन्यासी हूँ, मैंने राज्यपाट, रत्न आदि सब का त्याग कर दिया है। मैं अब सन्यासी हूँ और अपना भोजन कमंडल में करता हूँ। धनवान व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी, जैसा आपका आदेश। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कमंडल बुलवाया और सेठ जी को दिया। सेठ जी ने कमंडल को हाथ में लिया। सेठ जी को वो कमंडल गंदा लगा। सेठ जी ने उस कमंडल की सफाई की और उसमें खीर परोसी। महात्मा बुद्ध ने भोग लिया। उसके बाद सभी का भोजन समाप्त होने के बाद उस धनवान व्यक्ति के परिवार के सभी लोग महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने आए। महात्मा बुद्ध को प्रणाम किए जा रहे थे और महात्मा बुद्ध मौन थे। अंत में जब धनवान व्यक्ति प्रणाम करने आए तब भी महात्मा बुद्ध मौन थे। उस धनवान व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि महात्मा, आशीर्वाद तो दीजिए, क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? महात्मा बुद्ध ने कहा कि बिल्कुल नहीं, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रह गई, लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब मैंने आपको एक कमंडल दिया तो आपने उस कमंडल को साफ करके उसमें खीर क्यों थी? उस धनवान व्यक्ति ने कहा, चूंकि वो कमंडल गंदा था और गंदे कमंडल में मैं खीर कैसे डालता? महात्मा बुद्ध ने फिर एक प्रश्न पूछा कि क्या तुम्हारी खीर बहुमूल्य थी या मेरा आशीर्वाद बहुमूल्य है? सेठ जी ने पुनः हाथ जोड़ कहा, महात्मा जी, मेरी खीर तो 2 कौड़ी की थी, आपका आशीर्वाद तो बहुमूल्य है। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि जब 2 कौड़ी की खीर के लिए भी तुमने पात्र को साफ किया तो मैं इस निराकार, इस ईश्वर के आशीर्वाद को बिना पात्र के कैसे दे दूं? कहने का तात्पर्य कि ईश्वर निस्वार्थ, द्वेष, घृणा, जो व्यक्ति इन सभी से दूर रहता है उन्हें ही अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ईश्वर तो अनंत सत्ता के स्वामी हैं, वो हर पल देने के लिए अपना हाथ बढ़ाए हुए हैं। बस आवश्यकता है कि हमारी पात्रता उतनी हो, जितनी बड़ी पात्रता होगी उतना अधिक ईश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, और जितना आशीर्वाद प्राप्त होगा उतना आनंद की अवस्था प्राप्त होगी, आनंद की अवस्था बनेगी और जीवन में सुकून, हर घड़ी सुकून होगा। धन्यवाद।
आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। कुछ सुकून के नए पलों के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।